and I was very lucky that you, RD sir and Suman sir came into my पहले life. कौन at some point in time through after completing our syllabus only, right? मतलब मुझे याद है you started writing some affirmations. I told you Yes. about. So you were writing the affirmations before also or after that also? Yeah, I told you did and then not only you started writing. know what affirmation is. I never thought about that. Then you told me to do this. Take a piece of paper, write your affirmations, predict a future where you have cleared JE, and read it every day to yourself. Initially, I was reluctant कि ये work करेगा नहीं करेगा. फिर बोला ठीक है सर बोल रहे तो एक बार ट्राई करके देखता हूँ. And I found it helpful because every day when you read ki I have cleared JE with this rank, that rank, I've made all my parents, my relatives, my teachers, my friends proud. It kind of pumped me up to work harder, put in more efforts, and make that affirmation into a reality. So thank you so that much, was Dhruv. very helpful. Thank you so much for following it because why I'm asking you is because बच्चों को ये लगता है ये सर्कस है ना. मुझे भी स्टार्टिंग में इतना आई डिड नॉट बिलीव, पर मैं बोला सर इतना बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई करते हैं देखते हैं क्या होता है. बिलीव मी इट एक्चुअली इट कनेक्ट्स यू टू यूनिवर्स. मतलब तुम कहाँ से आता है सब तुम्हारे पास बाहर से ही आता है ना. तो यूनिवर्स डिलीवर्स ओनली व्हेन यू विल आस्क फॉर इट. सो ध्रुव, what was the best part of our association? Our association मतलब मेरे साथ, आरडी सर के साथ और सुमन सर के साथ, तीनों के साथ अलग अलग जो तुम्हारा एसोसिएशन रहा है ना. What was the best part of? To be very honest, मुझे हमारे क्लासेस काफी इनफॉर्मल होते थे. ऐसा सर टीचर के जगह मुझे जैसे कोई मेरा दोस्त पढ़ा रहा हो वैसे ही वाइब्स आते थे. तो कई वो मुझे काफी वैसा लगता था, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में डाल देता था. कुछ भी सिली डाउट हो तो भी पूछ लेता था. वरना पहले मुझे कुछ भी डाउट हो मुझे थोड़ा वैसा होता था कि ये पूछूं कि नहीं पूछूं, क्या बोलेंगे सर. मुझे वो ये टाइम फील हुआ, मुझे जो भी मन में आया मैंने बता दिया. सिर्फ डाउट्स ही नहीं, जेई के बारे में भी नॉर्मल बातें करनी हो वो भी एकदम नॉर्मल बिंदास होके बातें करता था. तो आई एक्चुअली एंजॉयड दिस ईयर because I thought all you were very you attracted that thing towards you, you know. Yes. जो तुम जिस फ्रेम में होते हो वही चीज तुम अट्रैक्ट करते हो. So that was the thing. See, the best part of you was that you, मैंने बोला ना तुम खुश थे हमेशा. तो वो खुश हम तीनों को दिख रहा था ना. अच्छा रहा लेकिन पूरी जर्नी आपके साथ मजा आया. एक बार हो गया क्लियर, थोड़ा टेंशन फ्री हो गए. नहीं अच्छा है मैम. आपको मेरे को यही पूछना था मैम, इसको कैसे मैनेज किया आपने? इसको ध्रुव को? हाँ इसी को तो मैनेज करना था, और कोई तो था नहीं. गाइड करते गए कि क्या क्या करना है, कितने टाइम उसको मतलब पढ़ाई जो जब करेगा तो उसको ऑब्जर्व करना है कि आप जो दे रहे हो वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जितना आपने बोला था कि ये मुझे खत्म चाहिए तो उसने टाइम पे मतलब जितना आप देते थे वो खत्म कर लेता था. बाकी लास्ट में जो आपने बहुत सारे पेपर्स भेजे थे उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट के, तो वो भी सब सॉल्व करता था. तो मैं सिर्फ देखती थी 3 घंटे में वो बराबर एग्जिट खत्म कर रहा है, कुछ टाइम का वेस्ट तो नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा नहीं. तो प्रॉपरली जो मतलब आप जैसे बोलते तो फॉलो करता था. मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती थी क्या करना है. कभी नंबर खराब हुए तो ये लो पे गया, कभी इसका लो हुआ तो उस समय इसको आपको लगा ऐसा कि ये गड़बड़ कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ हुआ था? पता है थोड़े टाइम में बीच में एक बार ऐसा हो गया था, थोड़ा पेपर स्टार्टिंग की बहुत अच्छे जा रहे थे, बहुत लो हो गया था. तो फिर मैंने आप तीनों सर से बात की थी. तब मैंने इसको आपको भी बोला था कि सर थोड़ा उसको बोलो करो, थोड़ा इसको मतलब कैसे कर लेता है वो पता है, बट उसको पुश करना पड़ता है कर 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 करके. फिर आपने भी तभी भी गाइडेंस दिया था करके कि ऐसा करने. तो फिर बीच में उसको थोड़ा ब्रेक भी दिया 2 दिन का. तो थोड़ा फिर माइंड फ्रेश होता. I would say since I've been through this journey, one thing I would say is stop complaining so much because very good. You are trying to be an engineer and engineers are known for solving problems. So anytime you have a problem, lecture बहुत लंबा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, टीचर्स अगर नहीं अच्छे लग रहे, so it is your duty to figure out a way to come around that and find something which you are suitable. आप पूरा दिन बैठ के बोलोगे कि टीचर अच्छा नहीं था इसके लिए मुझे समझ नहीं आया, तो then that is not fine. You want to be an engineer, you want to solve problems, so solve that problem also.
find someone who teaches you well, find someone you are comfortable with. अगर तुमको कोचिंग नहीं जम रहा है तो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन भी इतने लोग हैं. कोई बुक्स करो जो आपको सूटेबल हो. सो टेस्ट इतने हैं, चैप्टर्स इतने लंबे हैं. एक मैंने बहुत सुना है कि हम लोग के 11th में आके सर बोलते थे कि 10 लाख स्टूडेंट्स देने वाले पेपर और IIT में सिर्फ 16-17 हजार का होने वाला है. तो ये रूम में जितने बैठे हैं इसमें से 1 या 2 जन का होगा, बाकी 30-40 लोग का नहीं होने वाला है. तो डोंट टेक दैट इन द नेगेटिव सेंस. डोंट थिंक कि यार मैं 30 में से आऊंगा. यू हैव टू बी श्योर कि नहीं मैं वो 2 में से ही एक बन के दिखाऊंगा. बिकॉज जो 10 लाख का नंबर है actually में if you have done your studies, if you don't have a backlog, and that's it. I'm not even talking about extra efforts. If you just completed your syllabus and done all the exercises, you are in the top 1 lakh students already. And ऊपर जितना मेहनत किया उतना better rank आता जाएगा आपका. So I would say that don't complain so much कि chapters इतने हैं, सबके लिए उतने ही हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए तो है नहीं. पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आने वाला है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है. ये जो डेटा तुमने बोला ना अभी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स पे आप अंदर तभी आ जाते हो जब आप बेसिक बुक्स और अपने एक्सरसाइजेस पूरी कर लेते हो. क्योंकि आप देखो, अगर आपके JEE मेंस में 300 मार्क का पेपर होता है, अगर आपके 140-135 नंबर आ गए तो आपकी 90 परसेंटाइल के ऊपर आ जाती है, विच मीन्स यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स. 130 मार्क्स 300 में से लाना इतना भी तो मुश्किल नहीं है अगर तुमने चैप्टर सिर्फ पढ़ लिए हो, उसके ऊपर से तुमने प्रैक्टिस करी हो, पेपर्स लगाए हो और हायर लेवल के बुक्स सॉल्व किए हो, तब जाके और भी बढ़ेगी रैंक. बट इतना तो बेसिक प्रैक्टिस से भी आ ही जाता है. सो ऑल यू हैव टू डू इज बी कंसिस्टेंट एंड डोंट हैव बैकलॉग. बैकलॉग्स आर समथिंग व्हिच विल हॉन्ट यू बिकॉज इट हैज हॉन्टेड मी. बैकलॉग्स मत रखो. भले ही तुमको करंट चैप्टर्स थोड़ा सैक्रिफाइस करने पड़े, बट बैकलॉग हटाना, बैकलॉग पाइल अप मत होने दो. हो रहा है तो उसको इमीडिएटली खत्म करते जाओ. गुड गुड.